हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 27 जनवरी। तो आज से जुड़ी जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस लेक्चर में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये लेक्चर। ठीक है, पहली है इंडिया। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। पहली न्यूज़ है, इंडिया इजराइल ने लॉन्च किया है कॉमोमरेटिव लोगो मेकिंग, जो कि 30th एनिवर्सरी है ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। यानी इंडिया और इजराइल दोनों ने जो 30th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइल्स है इसे कॉमोमरेटिव लोगो मेकिंग मार्किंग ये ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कब हुआ था? 1992 में इस चीज़ को पहली बार ये टाइस हुआ था। तो वो अभी काउंट किया जाए तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसकी जो 30th एनिवर्सरी ये ऑब्जर्व किया गया है किसके द्वारा? इंडिया और इजराइल के द्वारा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगली है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने अनवेल किया है मैत्री विजन डॉक्यूमेंट फॉर 300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन इंडिया। यानी एक डॉक्यूमेंट की ये चीज़ें प्रोवाइड की, एक रोड मैप कह सकते हैं आप, इसे प्रोवाइड किया गया है। और विज़न डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइड किया गया है फॉर 300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में होने के लिए ये किया गया है। अब ये मैत्री के द्वारा में किया गया है। तो ये मैत्री किस चीज़ के लिए किस चीज़ का है? जिसे कहते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। तो ये किस लिए किया गया है? ताकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो एक्सपोर्ट्स है वो 2026 तक बढ़ाने के लिए, यानी अच्छी खासी वॉल्यूम और इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज करने के लिए ये चीज़ें आयोजित की गई है। ठीक है, तो अगला है इंडिया की फर्स्ट ग्राफेन इनोवेशन सेंटर, ये एस्टैब्लिशमेंट किया गया है त्रिशूर केरला में। ठीक है, तो ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ध्यान दीजिएगा कि इंडिया की फर्स्ट ग्राफेन इनोवेशन सेंटर ये कहाँ एस्टैब्लिशमेंट किया गया है? त्रिशूर में, जो कि केरला में है। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ जानना है तो ये एक्चुअल में OLED जो टीवी होती हैं उस चीज़ में, और जो स्मार्टफोन्स होते हैं जिसके स्क्रीन्स बनते हैं वो चीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्या? ग्राफेन। तो इस ये क्या होता है, ये जो इसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है और ट्रांसपेरेंट और बहुत ही हल्के लाइट वेट की है। तो इस सारी चीज़ों की बेनिफिट इसमें मिलती है। तो इसी चीज़ के लिए एक इनोवेशन सेंटर वो एस्टैब्लिशमेंट किया गया है त्रिशूर केरला में। ठीक है, अगला है इंडिया को पे करना पड़ेगा 29.9 मिलियन इन UN रेगुलर बजट असेसमेंट फॉर 2022 में। यानी ये पे कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि हम लोग इतने रुपए यानी इतने मिलियन डॉलर्स को हम लोगों ने पे किया है इन UN रेगुलर जो बजट होता है वहाँ पर। अब बात कर लेते हैं UN के बारे में। तो इसके जो जनरल सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरस। और हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और UNGA के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक इंडेक्स जो है CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये जो आती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये जो होती है, इसमें इंडिया की जो रैंक अभी आई है वो है 85। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान दे लेना है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होती है। पिछली बार की बात करें यानी 2020 में इसकी हम लोगों की जो रैंक थी वो थी 86, जिससे घटकर हम लोगों ने 85
का जो रैंक है उसमें हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले बात करें यानी 2019 में हमारी रैंक थी 80, तो हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान दे देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। CUB यानी सिटी यूनियन बैंक और GOQI ये दो कंपनी हैं, इन दोनों ने लॉन्च किया है CUB इजी पे फिटनेस वॉच। ये जो GOQII ये जो कंपनी है ये एक्चुअल में एक स्मार्ट वॉचेस बनाती हैं, और ये जो QUB है यानी सिटी यूनियन बैंक, इन ये एक अब क्या है, एक बैंक है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, इजी पे फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड। ये एक डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं, तो ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ जानना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं सिटी यूनियन बैंक के बारे में। तो इसका जो इस्टाब्लिशमेंट हुआ था वो 1904 अक्टूबर 31 को हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कुंभकोणम, कुंभकोणम जो कि तमिलनाडु में है। और MD एंड CEO की बात करें कि कोमाकोडी, ये यहाँ के MD एंड CEO हैं। टैगलाइन की बात करें ट्रस्ट एंड एक्सेलेंस सिंस 1904। अब बात कर लेते हैं ये जो स्मार्ट वॉच मेकिंग कंपनी है जियो कोई, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2014 में और हेडक्वार्टर से कैलिफोर्निया US में। और CEO और फाउंडर की बात करें विशाल गोंदाल, ये अभी प्रेजेंट टाइम के इसके CEO एंड फाउंडर है। अगला है RBI ने कंडक्ट किया है ओवरनाइट VRR ऑक्शन, जिसमें 75,000 करोड़ की कुछ चीज़ें हुई हैं। अब ये क्या, VRR का मतलब क्या है, वेरिएबल रेपो रेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के बारे में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर है शक्तिकांता दास जो कि 25 नंबर के गवर्नर है। ओके, अगला न्यूज़ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने पार्टनरशिप किया है लेंडिंग कार्ड टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि ये जो MSMEs होते हैं उनको बेस्ट ऑफर यानी बेस्ट लोन की ऑफर प्रोवाइड करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। तो इसका इस्टाब्लिशमेंट हुआ था 16 सितंबर 1935 को, और हेडक्वार्टर से पुणे महाराष्ट्र में। और MD एंड CEO है AS राजीव जी। टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक यानी वन फैमिली वन बैंक। और लेंडिंग कार्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसके हेडक्वार्टर से अहमदाबाद गुजरात में, और CEO और को फाउंडर है हर्षवर्धन लूनिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और इसी के साथ हम लोगों ने आज की जो करंट अफेयर्स है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। यह है 27 जनवरी की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं और आप चाहते हैं शेयर करना तो आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप ज़रूर इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।